शाम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया है ताकि हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद कर सकें। और हम ऐसा विश्वास करते हैं आप सब जन प्रभु की दया से अपने अपने स्थानों पर, अपने अपनी जगह पर, अपने अपने घरों पे ठीक ठाक होंगे। आज का जो मैसेज हम शुरू करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और बहनें अपने सिरों को ढक लें। जीवित आसमानी परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आपकी तारीफ करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। परमेश्वर, जब आपने हमारे जीवनों में दी है ताकि पिता परमेश्वर मिलजुल कर तेरे नाम को महिमा दे सके, तेरे नाम को आदर दे सके। और पिता परमेश्वर, हम तेरे वचनों में से सीख सकें, क्योंकि खुदावन तेरा वचन कहता है तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है, उससे पाकर बुद्धि जो है भोले लोगों को भी मिलती है। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं जब तेरा वचन तेरे लोगों के बीच में बांटा जाता है। सुनाने वाले, सुनने वाले सब जनों को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देना। सबको तेरे सामर्थ्य और पवित्र हाथों में देते हुए प्रार्थना को खुदा यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। हम वचन शुरू करने से पहले हमारे बीच में हमारे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ हम मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए एक भजन गाएंगे। उसके बाद हम प्रभु के जो है वचन की ओर बढ़ेंगे। सभी जन जहाँ जहाँ भी हैं, अब अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े, अगर आप कोई काम काज कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी अपना काम काज खत्म करके आ जाइए ताकि हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ें। जद यीशु खुशियां देवेगा सब दुखड़ा भुल जाएगा। जद यीशु खुशियां देवेगा सब दुखड़ा भुल जाएगा। जे एक दरवाजा बंद हो गया दूजा खुल जाएगा। जे एक दरवाजा बंद हो गया दूजा खुल जाएगा। जद यीशु खुशियां देवेगा सब दुखड़ा भुल जाएगा। जद यीशु खुशियां देवेगा सब दुखड़ा भुल जाएगा।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, आपका शुक्रिया करते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। फिर से परमेश्वर ने हमें आपस में बातचीत करने का मौका दिया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जैसे कि आज का वचन आप सबको बता दिया गया है, सबने जान लिया है। आज का हमारा वचन का टॉपिक जो है कि परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हम वचन में से पढ़ के चलेंगे। नए नियम की किताब यूहन्ना की 15 अध्याय उसकी 5 आयत से। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। 5 आयत पढ़ दीजिए। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु का दास यहाँ पर कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। ये बात परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। पर आजकल की जवान पीढ़ी, आजकल के जो बिजनेस करने वाले लोग, आजकल के उद्योगपति लोग, आजकल के बड़े धनी, बड़े अमीर लोग ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के बिना भी सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास धन दौलत है, हमारे पास सारा कुछ इस संसार का है। हम सब कुछ अपनी मेहनत से कर सकते हैं, अपनी बुद्धि से कर सकते हैं, अपने पैसे के द्वारा कर सकते हैं। पर वचन में हमने क्या पढ़ा कि परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। ये बात सत्य है और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि हम परमेश्वर के बिना, परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। कई लोग ये कहते हैं कि हमारे मोहल्ले के लोग हमारे साथ हैं, बड़े अमीर लोग हमारे साथ हैं, मंत्री लोग हमारे साथ हैं, मिनिस्टर्स के साथ हमारी दोस्ती है, अब हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर के बिना भी वो सारे कार्य कर सकते हैं जो परमेश्वर करता है या परमेश्वर अपने लोगों से करवाता है, ये जो परमेश्वर के लोग करते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि हम परमेश्वर के बिना भी सब काम जब कर सकते हैं तो फिर हमें परमेश्वर की जरूरत क्या है। हमारे पास धनी लोग हैं, हमारे मित्र दोस्त बहुत अच्छी पावर रखने वाले लोग हैं, फिर हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप संसार में रहें, फलें फूलें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस संसार में भेजा है, इस जगत में भेजा है, आपकी रचना की है, आपकी सृष्टि की है। परमेश्वर चाहता है कि आप इस संसार में रहें, फलें फूलें। परमेश्वर चाहता है कि आप धनी हो। परमेश्वर चाहता है कि आपके पास दुनिया की सब सुख सुविधाएं हो। परमेश्वर सब कुछ चाहता है और परमेश्वर ये भी चाहता है कि आप उसके साथ साथ चलें। परमेश्वर ये भी चाहता है कि मैं अपने लोगों के संग रहूं। परमेश्वर ये भी चाहता है कि मेरे लोग मेरे साथ साथ चलें, मुझसे पूछ कर चलें, अपने हर कामों में मुझे आगे रखें, मेरे वचन को आगे रखें, मेरे वचन को शामिल करें। पर आजकल का दुनिया, आजकल के लोग, आजकल की जवान पीढ़ी, आजकल के अमीर लोग इस बात को बिल्कुल नहीं समझते। वो कहते हैं कि हम अपनी बुद्धि से सब कुछ कर सकते हैं, हम अपने ज्ञान से सब कुछ कर सकते हैं, हमें परमेश्वर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि वो आपके संग रहे। परमेश्वर चाहता है कि वो आपके साथ साथ चले। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ साथ चले। अगर हम भजन संहिता 101 अध्याय उसकी 6 आयत में पढ़ें तो परमेश्वर क्या कहते हैं यहाँ पर? मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है। वो चाहता है कि जिसकी मैंने रचना की है, जो सृष्टि मेरी है, जिस इंसान को मैंने बनाया है, जिस मानव जाति को मैंने बनाया है, वो मानव जाति मेरे संग रहे, मैं उसके संग रहूं। वचन में हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर की आंखें ऐसे विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रही हैं। परमेश्वर की आंखें ऐसे विश्वास योग्य लोगों को देख रही हैं कि वो लोग जो है मेरे संग रहें। पर आप उसके संग कब रह सकते हैं? जब आप उसके वचन की पालना करेंगे, जब आप उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, जब आप उसके वचनों पर प्रतिदिन मनन किया करेंगे, जब आप पवित्र जीवन जिएंगे, जब आप उसकी आज्ञाओं को प्रतिदिन अपने जीवन में लागू किया करेंगे, परमेश्वर तभी आपके संग रह सकता है। और मत्ती में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा 28 अध्याय उसके 20 आयत में, मैं जगत के अंत
तक सदैव सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। कितना प्यारा परमेश्वर है हमारा, कितना पवित्र परमेश्वर है हमारा। वो चाहता है कि वो आपके संग रहे, वो चाहता है कि आप उसके संग संग रहें। परमेश्वर चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है, वो हमारा राजा है, वो स्वर्गीय परमेश्वर है। वो चाहता है कि जहां मैं स्वर्ग में रहूं, मेरे बच्चे, मेरी रचना जिसको मैंने रचा है, मेरी सृष्टि भी मेरे साथ स्वर्ग में रहे। हालेलुया। सिर्फ बाइबल को सिरहाने के पास रखकर ही सो जाने से, कई लोग क्या करते हैं, रात को बाइबल अपने सिरहाने के पास रख के सो जाते हैं। इस तरीके से परमेश्वर हमारे संग नहीं रहेगा। जब तक हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों की पालना नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लेकर नहीं चलेंगे, तब तक परमेश्वर हमारे संग नहीं रहेगा। चाहे हम एक बाइबल क्या, चाहे 10 बाइबल हम अपने सिरहाने के पास रख के सो जाएं, अगर परमेश्वर के वचन पर हम नहीं चलते, परमेश्वर को अपने साथ लेकर नहीं चलते, तो सिर्फ बाइबल को सिरहाने के पास रख के सोने से हमें परमेश्वर आशीष नहीं देगा, परमेश्वर हमारे संग नहीं रहेगा। परमेश्वर हमसे कब अलग हो जाता है, कब हमसे दूर हो जाता है? जब हम परमेश्वर के वचनों को तोड़ देते हैं, उसकी आज्ञाओं को तोड़ देते हैं, उसके वचन को कुछ नहीं समझते, उसके वचन की कुछ प्रतीति नहीं करते, यानी कि अपने जीवित परमेश्वर को हम फल देना बंद कर देते हैं। अपने जीवन से हम परमेश्वर को जो महिमा देनी चाहिए वो देना बंद कर देते हैं। जब हमारे जीवन में पाप हमारे जीवन को घेर लेता है, जब हमारे जीवन में वचन का तोड़ना शुरू हो जाता है, तब परमेश्वर हमसे अलग हो जाता है। और जब वो अलग हो जाता है, वो हमारे संग नहीं रहता। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके संग रहें, अगर आप चाहते हैं आप परमेश्वर के साथ साथ चलें, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ साथ चले, तो आपको परमेश्वर के वचन की पालना करनी जरूरी है, परमेश्वर के वचनों पर चलना जरूरी है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना आपको जरूरी है। आज का इंसान परमेश्वर से दूर जा रहा है, इसलिए दुनिया में कितनी दुख, कितनी तकलीफें, कितनी बीमारियां, कितनी समस्याएं और कितने झगड़े, कितने एक्सीडेंट, कितनी तरह तरह की महामारियां, कितनी बीमारियां इंसान को घेरा पा रही हैं, क्योंकि इंसान जो है अपने सृष्टिकर्ता को भूल करके, अपने रचनहारे को भूल करके परमेश्वर से दूर जा रहा है। इसलिए इंसान के ऊपर दुख आ रहे हैं, तकलीफें आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, अनेकों प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। सो परमेश्वर से अलग होकर हम दुनियावी चीजों से कुछ समय के लिए शांति पा सकते हैं, दुनियावी चीजों का हम सहारा लेकर कुछ समय के लिए इज्जत पा सकते हैं, दुनियावी चीजों का सहारा लेकर हम कुछ समय के लिए तरक्की पा सकते हैं, कुछ समय के लिए दुनिया में इज्जत प्राप्त कर सकते हैं, कुछ समय के लिए हम दुनिया में शांति पा सकते हैं। पर अजीजों, वो शांति जो आपको मिलेगी वो एक टेम्परेरी शांति मिलेगी, वो आपको परमानेंट शांति नहीं मिलेगी। परमानेंट शांति पाना चाहते हैं, परमानेंट अगर आप तरक्की पाना चाहते हैं, अगर परमानेंट आप परमेश्वर से बरकत पाना चाहते हैं, अगर परमेश्वर आपके संग रहेगा तो बरकतें अपने आप ही आपके संग रहेंगी, क्योंकि वही बरकतों को बनाने वाला, बरकतों को देने वाला हमारा सृष्टिकर्ता है। सब जब वो हमारे संग रहेगा, तब हमें किसी भी चीज की घटी नहीं रहेगी। हमारे जीवन में तरक्की ऑटोमेटिक आएगी, हमारे जीवन में इज्जत ऑटोमेटिक आएगी, हमारे जीवन में शांति अपने आप आएगी, क्योंकि वो, उसका वचन कहता है, वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में सच्ची शांति रखना चाहते हैं, पूरी तरह अपने जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करना चाहते हैं, अगर पक्के तौर पे अपनी इज्जत बना के संसार में रखना चाहते हैं, अगर आप पक्के तौर पे चाहते हैं कि मैं तरक्की पे तरक्की करता जाऊं, तो परमेश्वर को अपने संग लेकर चलें। क्योंकि अगर परमेश्वर आपके संग होगा तो फिर आपको अगर कोई भी परेशानी आ जाएगी, कोई भी बीमारी आ जाएगी, कोई भी समस्या आपके ऊपर आ जाएगी, कोई भी घाटा, कोई भी आपके ऊपर गरीबी, कोई भी आपके ऊपर आ जाएगी, तो परमेश्वर आपको हर समय संभालता रहेगा, हर समय आपकी इज्जत बढ़ाता जाएगा, हर समय आपकी सहायता करेगा, हर समय आपकी मदद करेगा, हर समय आपकी अगुवाई करेगा, हर समय वो परमेश्वर आपके संग संग चलेगा। जिस प्रकार से एक पेड़ के साथ जो टहनी लगी होती है, उसको वो फलती है, फूलती है, अगर वो टहनी गिर जाए, अगर फिर भी कोई उसको जाके पानी दे, अगर फिर भी कोई जाके उसको धूप दे, अगर कोई भी उसको जाके हवा दे, तो क्या उस टहनी को मिला गया पानी, उसको मिली गई धूप, उसको मिली गई हवा कोई उसके लिए फायदा लाएगी? उसी प्रकार से अगर हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, परमेश्वर से हम टूट जाते हैं, परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूट जाता है, परमेश्वर से हमारा रिलेशन खत्म हो जाता है, उस टहनी की तरह फिर हमारी अगर आशीषें भी होंगी, बरकतें भी होंगी, वो हमें आशीष जो मिली भी होगी, जहाँ हमारे पास होगी, वो हमें शांति देने वाली नहीं होगी। सो अगर आप अपने जीवन में परमानेंट शांति चाहते हैं, परमानेंट परमेश्वर को अपने संग लेकर चलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ साथ चले, आप चाहते हैं कि परमेश्वर
आपके कामों में आपकी सहायता करे, आपके कामों में आपकी मदद करे, तो उस टहनी की तरह हमेशा पेड़ के साथ लगे रहें। पेड़ के साथ यानी कि अपने परमेश्वर के साथ अपने नाते को बढ़ाएं, परमेश्वर के साथ हमेशा रहें, परमेश्वर से कभी भी जुदा मत होइए, परमेश्वर से कभी भी अलग ना होइए। अगर आप परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तो आप उस गिरी हुई टहनी की तरह हो जाते हैं, जिसको दिया गया पानी बेकार हो जाता है, जिसको दिया गई धूप बेकार हो जाती है, जिसको दी गई हवा बेकार हो जाती है। सो एक अच्छे विश्वासी जो होता है अपने चर्च के साथ जुड़ा रहता है। जब एक विश्वासी अपने चर्च के साथ जुड़ा रहता है तो परमेश्वर की उत्तम आशीषें उसके जीवन में आती रहती हैं। परमेश्वर की उत्तम आशीषें जो उस इंसान के साथ, उस विश्वासी के साथ जुड़ी रहती हैं। अगर एक विश्वासी अपने चर्च को छोड़कर, अपने नियुक्त स्थान को छोड़कर इधर उधर घूमता रहता है तो बाइबल उसके विषय में क्या कहती है, हम पढ़ेंगे नीति वचन 27 अध्याय उसकी 8 आयत। नीति वचन, स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। जी, बाइबल क्या कहती है? स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो इधर उधर घूमती फिरती रहती है। अजीजों, अगर आप एक विश्वासी जो है, आप अगर एक चर्च के बनकर नहीं रहते, एक स्थान पर नहीं रहते, तो बाइबल आपको कहती है कि आप उस चिड़िया के समान हैं जो अपना घोंसला छोड़कर, जो अपना स्थान छोड़कर, जो अपना घर छोड़कर, जो अपना चर्च छोड़कर इधर उधर घूमती रहती है। सो अजीजों, आप अपने एक चर्च के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखें, एक चर्च के साथ आप अपना नाता बना के रखें, तभी परमेश्वर की उत्तम आशीषें जो हैं, उत्तम बरकतें जो हैं आपके ऊपर हमेशा उतरती रहेंगी। उसी तरह जब हम परमेश्वर से अलग होकर जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में जो आशीषें भी होती हैं वो हमें ऐसी लगती हैं जैसे हम खोखले हैं। चाहे हमारे सामने जितना मर्जी सुख सुविधाएं हों, जितनी मर्जी आशीषें लोगों को दिखाई देती हों, पर हम अपने आप में खोखले से महसूस करते हैं। खोखले का मतलब एक अपने अंदर से हम बिल्कुल खाली सा महसूस करते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। सब कुछ होता होता भी हमें ऐसा लगेगा कि हमारे पास कुछ नहीं है। आज जो परमेश्वर को अपने साथ लेकर चलो, परमेश्वर को हम तभी साथ लेकर चल सकते हैं जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होगा। परमेश्वर का जो आज्ञाएं हैं उसके ऊपर हम प्रतिदिन मनन करेंगे। आपको किसी भी चीज से शांति नहीं मिल सकती जब तक परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है। जब परमेश्वर आपके जीवन में आएगा तो आशीषें अपने आप आपके जीवन में आएंगी, शांति अपने आप आपके जीवन में आएगी, इज्जत अपने आप आपके जीवन में आएगी, बरकतें अपने आप आपके जीवन में आएंगी। सो परमेश्वर को अपने जीवन से कभी भी अलग ना करें, अपने से कभी भी जुदा ना करें, क्योंकि हमने वचन में यूहन्ना 15:5 में पढ़ा कि परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। काफी लोग अपने नाम के साथ मसीह लगा लेते हैं, काफी लोग अपने नाम, जो अपने घर की नेम प्लेट होती है उसमें मसीह लिखवा लेते हैं। अजी जो अपने नाम के आगे मसीह लिखवा लेना, अपने घर की नेम प्लेट पे सिर्फ मसीह लिखवा देने से आपको आशीष नहीं मिलेगी। आप इसी से नहीं पहचाने जाएंगे कि आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। असल तौर पे आप परमेश्वर के साथ तभी जुड़े होंगे जब आपके जीवन में परमेश्वर का वचन होगा, जब आपको ये महसूस होगा, जब दूसरे लोगों को ये महसूस होगा कि ये बंदा जो है, ये व्यक्ति जो है, ये मनुष्य जो है, ये भाई जो है, ये बहन जो है, परमेश्वर इसके साथ साथ चलता है। हालेलुया। सो जब तक हम उसको अपने जीवन में अपनाते नहीं, उसके वचन को अपने जीवन में पूरी तरह से खराई से उसके ऊपर चलते नहीं, तब तक समझिए हम परमेश्वर से अलग हैं। अगर आप परमेश्वर को अपने साथ साथ लेकर चलना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के संग रहना चाहते हैं, तो उसके वचन को, उसके जो आज्ञाएं हैं उसको अपने जीवन में पूरी तरह से लागू कीजिए, उसको अपने जीवन में पूरी तरह से अपने जीवन में उतरने दीजिए, ताकि आपके जीवन से परमेश्वर को फल मिले, ताकि आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले। आज का इंसान सोचता है मेरे पास पैसा है, मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास ज्ञान है, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ तो है, मुझे परमेश्वर की जरूरत क्या है, मुझे किसी इंसान की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मुझे किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप में इतना मजबूत हूं, इतना मैं अपने आप में इतना कुछ पावर रखता हूं कि मेरे को अब इंसानों की जरूरत नहीं है, मेरे को अब मनुष्य की जरूरत नहीं है। सच पूछिए तो वो कहते हैं कि अब हमें परमात्मा की भी, परमेश्वर की भी जरूरत नहीं है। वो अपने आप में इतना घमंड महसूस करने लग जाते हैं। वो कहते हैं हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास सब कुछ, दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हैं, अब हमारे पास कुछ भी
किसी चीज की घटी नहीं है, अब हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। अजीजों, आपने एक टाइटैनिक जहाज के बारे में सुना होगा, जिस टाइटैनिक जहाज को बनाने के लिए लगभग 2 साल से भी ज्यादा समय लगाया गया। उसके बनाने वालों ने, उस कंपनी ने ऐसा दावा किया था कि हम एक ऐसा मजबूत जहाज बनाएंगे, एक ऐसा बढ़िया जहाज बनाएंगे, एक ऐसा कीमती जहाज बनाएंगे, एक ऐसा सुख सुविधा वाला जहाज बनाएंगे कि जो कभी भी नहीं टूट सकता, जो कभी भी नहीं डूब सकता। उनको अपने आप में एक ऐसा घमंड आ गया, उनके अंदर ऐसा घमंड आने लग गया कि हम ऐसी चीज बना लेंगे, हमें कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। उस चीज को कोई भी, जो हम जहाज को बनाएंगे, जो हम जैसा जहाज बनाएंगे, उस जहाज को कोई भी तोड़ नहीं सकेगा, वो जहाज कभी भी डूब नहीं सकेगा। उस जहाज में बताया जाता है कि इतनी सुख सुविधाएं थी, इतनी खाने पीने की फैसिलिटीज थी, इतनी उसकी टिकट थी, इतना उसका भाड़ा था, फिर भी वो मजबूत होते हुए भी, बढ़िया होते हुए भी, इतना उसके ऊपर पैसा लगाया गया भी, इतने सालों में लगभग 3-4 हजार लोगों ने उसको मिल करके तैयार किया, कितने कारीगरों ने परिश्रम किया होगा, कितनी वो मेहनत की होगी, कितना उन्होंने अपने जो है दिन रात लगाकर उस टाइटैनिक जहाज को बनाने में अपना दिन रात लगा दिया होगा। अपनी भूख प्यास को खत्म करके उस टाइटैनिक जहाज की तरफ अपनी बुद्धि को लगाया, अपने ज्ञान को लगाया, अपने पैसे को लगाया, अपना यानी कि सब कुछ लगा दिया। और बनाने वालों ने इतना तक कहा कि इस जहाज को कोई भी डुबो नहीं सकेगा। अफसोस की बात यह है कि जब वो जहाज अपनी पहला सफर कर रहा था, याद रखिए वो उसका पहला और आखिरी सफर था, वो जो भी पूरा भी नहीं हुआ था, क्योंकि उनको अपने अंदर इतना घमंड आ गया था, उनको अपने अंदर इतनी पावर महसूस हो गई थी, उनको अपने अंदर इतनी बुद्धि महसूस होती थी, इतना ज्ञान वो अपने अंदर रखते थे कि अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमने इतनी मजबूत, इतनी बढ़िया और इतना पैसे वाला जहाज बना दिया है, इतने इसमें सुख सुविधाएं दे दी हैं, इतना इसका भाड़ा लगा दिया है। बताया जाता है कि वो एक राजमहल की तरह सुंदर बनाया गया था, जो अंदर से भी खूबसूरत था और बाहर से भी खूबसूरत था। सो देखने के लिए जब वो जहाज तैयार हो गया तो लाखों लोगों की भीड़ उसके ऊपर उमड़ गई। पर याद रखिए, जब वो जहाज अपनी पहला ही सफर कर रहा था, उसने कितने हजार लोगों को ले डूबा। एक बर्फ की चट्टान ने ही उस जहाज को पहले सफर में ही खत्म कर दिया। उस जहाज में पानी भर गया और वो जहाज उसी टाइम थोड़े समय के बाद डूब गया। वो कितने यात्री जो पहली बार समझते थे कि हम तो राजभवन में जा रहे हैं, हम तो ऐसी चलती फिरती सड़क में हैं, हम तो ऐसे चलते फिरते शहर में घूम रहे हैं, हम तो इतने सुंदर शहर में घूम रहे हैं जिसमें खाने पीने की सुख सुविधाएं हैं, जिसमें वॉशरूम कितने अच्छे बने हुए हैं, जिसमें कितनी फैसिलिटीज हैं, खाने पीने की किसी चीज की कमी नहीं, शराब उसमें अनगिनत रखी गई और अनगिनत उसमें खाने पीने की चीजें रखी गई। वो सोचते थे हम तो एक चलती फिरती शहर में सफर कर रहे हैं, वो सोचते थे हम तो एक चलती फिरती सड़क में सफर कर रहे हैं। सो उनको ये नहीं पता था कि ये जहाज हमें इसी रात ही डूब ले जाएगा। सो जो याद रखिए, उस जहाज को बनाने वालों ने इतना अपने अंदर घमंड रख लिया, इतने अंदर अपने पावर को घमंड कर लिया कि हम जो जहाज बना रहे हैं इसको कोई भी डुबो नहीं सकता। पर याद रखिए, वो अपने जहाज जो है पहले सफर में ही डूब गया और कितने हजार लोगों को अपने साथ डुबो ले गया। जी जो याद रखिए, जब हम परमेश्वर से अलग होके अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से और उस चीज का घमंड करके हम आगे बढ़ते हैं, हम कभी भी कामयाब नहीं होते। हमें हमेशा असफलता का मुंह देखना पड़ता है, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम अपने जीवित परमेश्वर को, अपने बनाने वाले परमेश्वर को, अपने सृष्टिकर्ता को, अपने रचने वाले परमेश्वर को पीछे कर देंगे अपनी जिंदगी से और हम कहेंगे हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास धन दौलत है, हमारे पास इतने बड़े बड़े अमीर लोग हैं, हमारे पास इतने मिनिस्टर्स हैं, हमारी जानकारी इतने मंत्रियों के साथ है, अब हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं। याद रखिए, जब आपके अंदर इस चीज का घमंड आ जाएगा, ये बात आपके अंदर घट कर जाएगी कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। याद रखिए, आपको कभी भी सफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, आप हमेशा असफलता की ओर आगे बढ़ेंगे, आपको हमेशा हार का मुंह देखना पड़ेगा। एक विश्वासी जब तक अपने चर्च से जुड़ा है तब तक उत्तम आशीष उसके पास है। एक विश्वासी के अंदर जब घमंड आ जाता है तो याद रखिए, उसका घमंड उसको ले डूबता है, उसका घमंड ही उसको नीचा कर देता है, उसका घमंड ही जो परमेश्वर
परमेश्वर से दूर होकर उसको दिखाता है वो अपने आप में ही नीचे गिर जाता है। याद रखिए, हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने वचन में पढ़ा कि हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसी तरह आप अपने घर को, अपने स्थान को, अपने चर्च को कभी भी ना छोड़िए, अपने परमेश्वर को कभी ना छोड़िए। अपने चर्च के साथ साथ चलें, अपने परमेश्वर के साथ साथ चलें, अपने यहोवा परमेश्वर को अपने संग लेकर चलें। तो याद रखिए, जब आप परमेश्वर को अपने संग लेकर चलेंगे, जब आप परमेश्वर के संग संग चलेंगे, तो आपको कभी भी हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, कभी भी आपको असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, कभी भी आपको घाटे का, कभी भी आपको गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, कभी भी आपको परेशानी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अजीजों, अगर इन सब का मुंह देखना आपको पड़ भी सकता है, किसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, किसी तकलीफ का, किसी परेशानी का, किसी चिंता का, किसी भी गरीबी का, किसी भी घाटे का अगर आपको सामना करना पड़ सकता है, तो याद रखिए आपका परमेश्वर आपके संग संग होगा। जब परमेश्वर आपके संग संग होगा तो आपको हर विपत्ति से, वो हर बीमारी से, वो हर चिंता से और वो बोझ से आपको बचा के रखेगा, आपको संभालेगा, आपको तसल्ली दे के रखेगा, आपको शांति दे के रखेगा और आपको किसी भी चीज की घटी नहीं होने देगा। जब आप परमेश्वर को अपने साथ लेकर चलोगे तो याद रखिए परमेश्वर आपको सब कुछ करने की सामर्थ देगा, वे आपको सफलता देगा, वो आपको तरक्की देगा। और वचन में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को अपने संग लेकर चलेंगे तब आप कभी भी हार का मुंह नहीं देखेंगे, तब आप कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखेंगे, तब कभी भी आप ऐसी चीज को नहीं देखेंगे जो आपके देखने से बाहर हो जाए, जो आपके असहनीय से बाहर हो जाए। परमेश्वर आपको हर चीज को सहने के योग्य बनाएगा, हर विपत्ति से आपको सहने के योग्य बनाएगा, हर समस्या से आपको समझने की सहन बनाएगा। और परमेश्वर आपके जीवन में आपकी हमेशा मदद करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में हमेशा आपके साथ साथ खड़ेगा। सो शिमशोन के पास बाइबल कहती है कि जब तक परमेश्वर था तो उसके पास एक तकड़ी सामर्थ थी, उसके पास इतनी तकड़ी सामर्थ होती थी, उसने कितने बड़े बड़े काम बाइबल में लिखा है कि किए हैं। पर जब वो एक गलत औरत के चक्कर में पड़ गया, गलत उसके साथ संबंध बना लिए, तो याद रखिए बाइबल कहती है कि उसकी सामर्थ चली गई, उसके साथ से यहोवा परमेश्वर चला गया। अगर हम न्यायों की किताब में पढ़ के चलें 16 अध्याय उसकी 20 आयत, न्यायों। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फलिश्ती तेरी घात में हैं। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। सो लिखा है शिमशोन को ये ना पता था, वे तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। अजीजों, वो सोचता था कि पहले की तरह यहोवा मेरे परमेश्वर मेरे संग संग है और मैं फिर से अपनी सामर्थ के साथ जो परमेश्वर ने मुझे दी है, मैं उसी सामर्थ के साथ फिर से झटकूंगा और मैं जो है कभी भी हार नहीं मान सकता, मैं कभी भी हारूंगा नहीं। वो हमेशा इस बात से, परमेश्वर की सामर्थ से बड़े बड़े काम करता था। पर इस बार जब वो गलत औरत के चक्कर में पड़ गया, गलत औरत किसी और लोगों के चक्कर में पड़ के उसको कहने लगी कि तेरी इस सामर्थ का राज क्या है, तेरी इस जो बलवंत तेरे हाथों में तेरी सामर्थ है उसका राज क्या है। जो वो राज का सामर्थ का राज जो है डेली डेली पूछती थी, तो शिमशोन लिखा है कई बार उसको अलग अलग तरीके बता देता था कि मैं इस तरीके से, मुझे ऐसे किया जाए तो मैं अपनी सामर्थ खो बैठूंगा, अगर मैं इस तरीके से करूंगा मैं अपनी सामर्थ खो बैठूंगा। अजीजों, वो कितनी बार उस औरत को धोखा देता रहा, पर अंत में लिखा है जब वो औरत ने बार बार उसको पूछती रही, उसके नाक में दम कर दिया, उसने अपनी सामर्थ का, उसने अपने बल का भेद असली उस दलीला औरत को बता दिया। और जब उसने औरत को अपना जो है दिल का राज बता दिया, तो उसने इस बार भी सोचा, इस बार भी उसने यही अपने जीवन में याद रखा कि मैं पहले की तरह बाहर जाके झटकूंगा। वो और लिखा है कि वे तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। अजीजों, जब यहोवा उसके पास से चला गया तब ये उसकी असफलता थी, ये उसकी हार थी। और आगे जाकर लिखा है तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और वे गाजा को ले जाकर पीतल की बेड़ी से जकड़ दिया गया और बंदीगृह में डाल दिया गया और चक्की पीसने लगा।
अजीजो उसकी आंखों के जो है फोड़ दिया गया। क्यों फोड़ दिया गया? क्योंकि उसको जो परमेश्वर ने सामर्थ दी थी वो अच्छे कामों के लिए दी थी, वो गलत लोगों के चक्कर में नहीं दी थी, गलत लोगों के चक्करों में डालने के लिए नहीं दी थी। जो अपनी पाप में पड़ गया था, जो अपनी गलती में पड़ गया था, जो दलीला जो गलत प्रकार की वेश्या थी, औरत थी, उसके चक्कर में पड़ गया था, उसने अपना सारा दिल का राज, सारा अपना सामर्थ का भेद जो है जब उसको बता दिया, तब उसको ना पता था कि यहोवा मेरे पास से चला गया है। अजीजों, अगर आज हम भी अपने परमेश्वर को छोड़कर गलत लोगों की संगति में पड़कर अपने दिल का राज, अपने दिल का भेद खोलकर उनको बता देते हैं, तो याद रखिए हमें असफलता का मुंह देखना पड़ता है, हमें हार का मुंह देखना पड़ता है। सो आज अगर हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ते हैं, तो याद रखिए हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, हम कभी भी जीत हासिल नहीं कर सकते, हम कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। अगर हमें सफलता हासिल करनी है, अगर हमें जीत हासिल करनी है, तो परमेश्वर को हमने अपने संग संग लेकर चलना है। परमेश्वर हमारे संग तब रहेगा जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहेंगे, जब हम उसके डर में बने रहेंगे, जब हम उसके वचनों पर बने रहेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं को दिन प्रतिदिन अपने जीवन में याद रखकर उसकी महिमा करेंगे, उसको दिन प्रतिदिन फल देते रहेंगे। कितनी बार हम परमेश्वर से अलग होने की कोशिश करते हैं और हमें फिर हार का मुंह ही देखना पड़ता है। कितनी बार हम परमेश्वर से अलग होकर अपने जीवन में कार्य करने की कोशिश करते हैं और अंत में देखा जाता है हमें हार का ही मुंह देखना पड़ता है। कितनी बार हम परमेश्वर से अलग होकर अपनी घर की, अपने बच्चों की शादियों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, पर हमें असफलता का मुंह देखना पड़ता है। कितनी बार हम अपने जीवन के ऐसे निजी काम जो हमारे होते हैं, जो कितने तकड़े हमारे काम होते हैं, हम समझते हैं हम अपनी बुद्धि से ही कर लेंगे, हम अपने ज्ञान से कर लेंगे, हम अपनी समझ से कर लेंगे, हम अपने धन दौलत से कर लेंगे, हम अपने पैसे से कर लेंगे, हम अपने गली मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर कर लेंगे, हमारे मंत्री मिनिस्टर्स हमारे जो साथ हैं, हमारे पंचायत जो हमारे साथ है, हमारे सरपंच जो हमारे साथ हैं, काउंसलर जो हमारे साथ हैं, वह हम उनके साथ मिलकर कर लेंगे। याद रखिए, जब आप परमेश्वर की तरफ से अपनी निगाह को हटा करके संसार की तरफ अपनी निगाह को कर लेते हैं, संसारिक अभिलाषाओं में पड़ जाते हैं, संसारिक आपकी निगाहें हो जाती हैं, संसारिक आपके काम हो जाते हैं, तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, आपको हार का मुंह ही देखना पड़ेगा। पहली सृष्टि में आदम और हवा जब तक परमेश्वर के संग थे, जब परमेश्वर उनके संग था, तो वो बेफिक्र थे, उनको किसी चीज की परवाह नहीं थी, वो आशीषित थे, वो आनंदित थे, वो खुश थे, वो खुशहाली का जीवन जी रहे थे। पर जब उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा को अपने से अलग कर दिया, जब वो उस वृक्ष का फल उन्होंने तोड़ के खा लिया, जब उस पेड़ का फल उन्होंने तोड़ के खा लिया जिसको परमेश्वर ने मना किया था, तो अजीजों परमेश्वर उनसे दूर हो गया। और जब परमेश्वर उनसे दूर हो गया तो परमेश्वर की आशीषें भी उनसे दूर होगी, परमेश्वर का आनंद भी उनसे दूर हो गया, परमेश्वर की खुशी भी उनसे दूर होगी, परमेश्वर की शांति भी उनसे दूर हो गई, और परमेश्वर की तरफ से शाप जो है उनके ऊपर आ गया, और परमेश्वर की तरफ से जो है दुख उनके ऊपर आ गए। तो परमेश्वर ने कितने उनको जाके आगे जाके शाप दिए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया। वो चाहते थे कि हम भी सांप के चक्कर में आके चाहते थे कि हम भी परमेश्वर के समान बन जाएं, वो चाहते थे कि हम भी परमेश्वर की तरह बन जाएं। सो जब उन्होंने ऐसा सोचा, जब उन्होंने ऐसा करा, तो उनको हार का मुंह ही देखना पड़ा, उनके ऊपर शाप ही आ गए। वो पहले बेफिक्र होते थे, आनंदित रहते थे, खुश रहते थे, उनको किसी बात की, खाने की, पीने की, किसी भी चीज की चिंता नहीं होती थी। परमेश्वर सब कुछ मुहैया करवाता था, परमेश्वर बैठे बैठे ही उनको घर पे सब कुछ अदन के बाग में देता था। पर जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर को अपने से अलग कर दिया, परमेश्वर से वो जुदा हो गए, तो उनको हार का मुंह देखना पड़ा, उनको शाप मिल गया। और वो लिखा है कि आदम जो है भूमि की जो है सिंचाई करके, फसलों करके, कितनी मेहनत करके खून पसीने की रोटी खाया करेगा। सो अजीजो याद रखिए, कभी भी हम परमेश्वर से अलग जब हो जाते हैं तो हमें हार का मुंह देखना पड़ेगा। और वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर से अलग होकर कभी भी कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे अंदर एक धोखा होता है, ये हमारे अंदर एक अंधविश्वास होता है कि हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ कर सकते हैं। याद रखिए, जिस सृष्टिकर्ता ने आपको बनाया है, जिस रचनहारे परमेश्वर ने आपको रचा है, जिसने आपकी सृष्टि करी है, जिसने आपको खूबसूरत शरीर दिया है, जिसने आपको खूबसूरत जीवन दिया है, जितने कितना खूबसूरत आपको दुनिया दी है, याद रखिए अगर हम
अपने जीवन से उसको ही बुला देंगे, अपने जीवन से उसको ही महिमा नहीं देंगे, अपने जीवन से उसको अलग कर देंगे, तो याद रखिए परमेश्वर हमारे संग नहीं रहेगा, परमेश्वर हमसे अलग हो जाएगा, परमेश्वर हमसे दूर हो जाएगा। अब जब वो दूर हो जाएगा तो परमेश्वर की आशीषें भी हमसे दूर हो जाएंगी, परमेश्वर की शांति भी हमसे दूर हो जाएगी, परमेश्वर की खुशी भी हमसे दूर हो जाएगी। इजरायली लोगों के बारे में लिखा है, जब वो परमेश्वर को सताया करते थे अपने कामों के द्वारा, ऐसे वो काम करते थे, कभी वो मूर्ति पूजा करते थे, कभी अन्य ऐसे ऐसे काम करते थे, कभी ऐसी बुराइयां करते थे जो परमेश्वर के सामने घृणित थी, तो याद रखें वो कभी भी खुशी का मुंह नहीं देख सकते थे, वो हमेशा हार का ही मुंह देखते थे। उनको कितने दुख सहने पड़े, कितने कष्ट सहने पड़े, और जब जब परमेश्वर को उन्होंने मनाया, जब जब परमेश्वर को अपने साथ लेकर चलना चाहे, तो परमेश्वर ने उनको खुशहाल किया, परमेश्वर ने उनको शांति दी, परमेश्वर ने उनको मिस्र की गुलामी से पूरी तरह से छुड़वा लिया। सो याद रखिए परमेश्वर से अलग होकर हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते। सो हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर को साथ लेकर चलें। योना नबी जब परमेश्वर से अलग होकर अपने ही रास्ते को चल पड़ा, तो याद रखिए उसको मगरमच्छ के पेट में जाना पड़ा। बेशक आगे जाकर उसने तौबा कर ली, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु पिता परमेश्वर है। उसने योना को माफ करके मगरमच्छ के पेट से जिंदा ही बाहर निकलवा दिया। सो ये महान परमेश्वर, उसकी दयालुता है, ये उसकी कृपा है, ये उसका अनुग्रह है। सो परमेश्वर से अलग होकर हम कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। सो याद रखिए हमें अपने जीवन के कामों में परमेश्वर को साथ लेकर चलना है। इतना खुदावंत के प्रेम में बढ़ जाओ, इतना खुदावंत के जो वचनों में पूरी तरह से चलना शुरू कर दो कि दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी संसारिक चीज आपको परमेश्वर से जुदा ना करने पाए। अगर हम वचन में से पढ़े रोमियो 8 अध्याय उसकी 35 आयत, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? सो लिखा है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। हमें संसार की कोई भी ऐसी अभिलाषा, हमने समय संसार की कोई भी ऐसी चीजें परमेश्वर के प्रेम से जुदा ना करने वाली होने पाए। सो परमेश्वर के प्रेम में हम इतना रंग जाएं, परमेश्वर को हम अपने कामों में इतना आगे रखें, हम परमेश्वर को अपने संग संग लेकर चलें, परमेश्वर को कभी भी अपने जीवन से, अपने जीवन के कामों से अलग ना करें। सो परमेश्वर जब हमारे साथ रहेगा तो कभी भी हम परमेश्वर से अलग नहीं हो सकते, कभी भी हम परमेश्वर से जुदा नहीं हो सकते। तभी वचन में लिखा है कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। जब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे, परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहेंगे, तो कोई भी संसारिक चीज, कोई भी संसारिक अभिलाषाएं, कोई भी संसारिक चीजों का घमंड जो है हमें परमेश्वर के प्रेम से जुदा नहीं कर सकता। हनोक के बारे में बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसे जीवित ही उठा लिया। वो लोप हो गया और वो जीवित ही उठा लिया गया। उत्पत्ति 5 अध्याय में लिखा है कि हनोक जो है परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और परमेश्वर ने उसे जो है लोप कर दिया और जीवित ही उठा लिया। हालेलुया। नूह के बारे में लिखा है उत्पत्ति 6 अध्याय में, अगर हम पढ़ के चलें, उत्पत्ति 6 अध्याय उसकी 9 आयत। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। देखिए क्या लिखा है, नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अजीजो, अगर नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, अगर नूह नबी परमेश्वर को अपने साथ लेकर चलता था, तभी परमेश्वर ने उससे एक जहाज बनवाकर उसको और उसके घराने को बचा लिया। अगर वो परमेश्वर को अपने साथ लेकर चलता था तो उस सृष्टि में से सिर्फ नूह और उसके परिवार के लोगों को बचा लिया गया। उस समय के लोगों में सिर्फ नूह नबी और उसका घराना ही बचाया गया। सो अजीजो याद रखिए, जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो परमेश्वर भी हमारे साथ चलता है। परमेश्वर हमारे कार्यों में हमारा साथ देता है, हमारे कामों में वो हमारे साथ साथ चलता है। हमारा कोई भी काम क्यों ना हो हमारे लिए कठिन है, पर अजीजो याद रखिए उस परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। यूसुफ के साथ साथ बाइबल लिखी है कि यूसुफ के संग संग भी बाइबल जो है यहोवा परमेश्वर रहता था, तभी परमेश्वर उसको सारे कामों में सफलता देता था। बेशक उसके ऊपर कितनी विपत्ति आई, उसके ऊपर कितनी समस्या आई, उसके अपने घर के लोग, उसके परिवार के लोग, उसके भाई लोग ही उससे नफरत करते थे और उन्होंने उसको मारा, घुटा और इश्माइलियों के हाथ में बेच दिया। बेशक उसके ऊपर कितनी विपत्ति आई, पर अगर यहोवा उसके साथ था, अगर परमेश्वर उसके साथ था, तभी वो सारी
चीजों में जो है सफलता प्राप्त करता गया। अगर हम यूसुफ के बारे में पढ़ के चलें, यूसुफ 39 अध्याय उत्पत्ति की किताब में पढ़ के चलें, उत्पत्ति 39 अध्याय उसकी 21 आयत। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की। लिखा है कि यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की। हालेलुया। सो परमेश्वर यूसुफ के संग संग था, उसकी सारी विपत्ति में उसने उसकी सहायता की, सारी समस्याओं में उसकी मदद करी। और तभी अगर वो परमेश्वर को साथ लेकर चलता था, अगर वो परमेश्वर के संग संग चलता था और परमेश्वर अगर उसके संग संग चलता था, तभी उसको हर प्रकार की विपत्ति से परमेश्वर बचाता रहा, हर प्रकार की समस्या से बचाता रहा, हर प्रकार की आजमाइश से उसको बचाता रहा और उसको सफलता देता रहा। और आगे जाकर अगर 39 अध्याय में आगे जाकर 23 आयत में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने उसको मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। अगर परमेश्वर उसके साथ था, अगर वो यूसुफ जो था खड्डे में गिरा दिया गया, इश्माइलियों के हाथ में बिकवा दिया गया था, कोई भी नहीं सोच सकता था कि वो देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। अगर परमेश्वर उसके साथ था तभी ये सब कुछ संभव हो पाया, तभी वो प्रधानमंत्री की पदवी पे पहुंच पाया, तभी वो सारी समस्याओं से भी, सारी परेशानियों से भी, सारी विपत्तियों से भी, सारी संसारिक अभिलाषाओं से भागता हुआ परमेश्वर के संग संग चलता रहा और प्रधानमंत्री की पदवी में पहुंच गया। सो मूसा के बारे में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे संग संग रहूंगा, तू मेरे इज़राइल लोगों को मिस्र की गुलामी से आजाद करवा के लेकर आ। सो अगर परमेश्वर मूसा के संग था तभी परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इज़राइलियों को मिस्रियों से, मिस्र की गुलामी से आजाद करवा लिया। सो कोई भी जन अपने आप से, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से मिस्र की गुलामी से इज़राइलियों को आजाद नहीं करवा सकता था जब तक परमेश्वर उसके संग ना हो। सो बाइबल में अगर निर्गमन 3 अध्याय उसकी 12 आयत में पढ़े तो लिखा है कि परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग संग रहूंगा। हालेलुया। सो लिखा है अगर परमेश्वर उसके संग रहा तभी वो इजराइली लोगों को, अपनी जनता को, अपने लोगों को, अपने भाई बंधुओं को जो है मिस्र की गुलामी से आजाद करवा के लेकर आया। सो शिमशोन जब तक पवित्रताई में चलता रहा, परमेश्वर के वचन में चलता रहा, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, परमेश्वर को अपने संग लेकर चलता रहा, तभी उसके जीवन में कितनी सामर्थ्य थी। जब उसके जीवन में पाप आ गया, जब उसके जीवन में ऐसी बुराई आ गई जो परमेश्वर के सामने बहुत ही घृणी थी, जो लोगों के सामने भी बहुत घृणी थी, तो लिखा है उसका नाश हो गया और लिखा है कि यहोवा उसके पास से चला गया। सो अजीजा, अगर हम परमेश्वर को अपने साथ लेकर चलते हैं तभी परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे के रखता है, तभी परमेश्वर हमें शक्ति दे के रखता है, तभी परमेश्वर हमें एक योद्धा के रूप में इस्तेमाल करता है। सो शमूएल के बारे में लिखा है, अगर हम पढ़ें पहला शमूएल 3 अध्याय उसकी 19 आयत। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल ना होने दी। सो शमूएल के बारे में लिखा है कि यहोवा उसके संग संग रहा। हालेलुया। सो कितनी अद्भुत बात है कि लिखा है कि यहोवा उसके संग रहता हुआ और संग रहता था और वो बालक शमूएल जो है बढ़ता गया। अगर हम 1 शमूएल 2 अध्याय उसकी 21 आयत में पढ़ें, यहोवा ने हन्ना की सूदी ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। देखिए लिखा है कि बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। और 3 अध्याय में हमने क्या पढ़ा, 19 आयत में शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा। अगर यहोवा हमारे संग रहेगा तो हम परमेश्वर के संग रहेंगे, अगर हम परमेश्वर के संग रहेंगे तो यहोवा हमारे संग रहेगा। और लिखा है कि उसने शमूएल की कोई भी बात को निष्फल होने ना दिया। निष्फल होने का मतलब कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जो फल लेकर ना आने वाली हो। सो उसकी कोई भी बात को परमेश्वर ने निष्फल होने ना दिया। सो शाऊल के कर्मचारियों में से किसी ने कहा कि यहोवा जो परमेश्वर है दाऊद के साथ रहता है। अगर हम 1 शमूएल 16 अध्याय उसकी 18 आयत में पढ़ें, तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बैतलहम वासी यिशै के पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। हालेलुया। सो लिखा है कि 14 आयत से अगर हम पढ़ते हैं तो यहोवा का आत्मा शाऊल पर से
उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा जो है शाऊल को सताने लग गया। सो शाऊल के कर्मचारियों ने, शाऊल के जो 7 कर्मचारी थे, जो उसके लोग थे, जो उसके सेवक थे, उससे कहने लगे कि जब जब तेरे ऊपर ऐसा दुष्ट आत्मा आएगा तो एक अच्छे बीना बजाने वालों को ढूंढ ले आते हैं जो तेरे अगर ऐसे बीना बजाए और जो दुष्ट आत्मा है तेरे ऊपर से चला जाया करे। सो उसके सेवकों में से एक जवान ने क्या कहा, सुन, मैं एक बैतलम वासी यिशै के एक पुत्र को देखा जो बीना बजाना जानता है और वह एक वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान है और रूपवान है और यहोवा उसके साथ रहता है। कितनी अद्भुत बात है। जब दाऊद के साथ यहोवा रहता था तो उसके आसपास के लोगों को भी पता था कि यहोवा जो है दाऊद के संग रहता है, यहोवा दाऊद के संग संग चलता है। सो परमेश्वर जो है दाऊद के संग संग रहता था। अगर परमेश्वर उसके संग संग रहता था तो लिखा है कि यहोवा उसको हर काम में उसको जयवंत करता था, हर काम में उसको सफलता देता था। अगर परमेश्वर यहोवा परमेश्वर जो है अगर दाऊद के संग था तभी उसने पलिश्ती को किस तरीके से मार डाला। ना उसके पास वर्दी थी, ना उसके पास अस्त्र शस्त्र थे, ना उसके पास तलवार थी, ना उसके पास अन्य कोई ऐसी चीज थी, ना उसके पास ऐसी कोई ट्रेनिंग थी। अगर यहोवा उसके संग था तभी उसने पलिश्ती को मार डाला, तभी उसने पलिश्ती को मार करके जीत हासिल करी, तभी उसने पलिश्ती को मार करके सफलता का मुंह देखा। सो अजीजों, हमें अपने परमेश्वर को हमने अपने संग रखना है। शमौन पतरस के बारे में लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने नाम में ले लिया तो लिखा है कि बहुत सारी मछलियों को घेर लाए। सो अजीजों, अगर हम परमेश्वर को अपने संग लेकर चलते हैं तो हमें हार का मुंह नहीं देखना पड़ता, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हम इंसानों से अलग होकर सब कुछ कर सकते हैं पर परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे जैसे आज का इंसान बदलता जा रहा है वैसे वैसे परमेश्वर सृष्टि की सारी चीजों को बदलता जा रहा है। कब आंधी आ जाए कुछ पता नहीं, कब तूफान कहां पर आ जाए कुछ पता नहीं, कब टिड्डियों का आक्रमण कहां हो जाए कुछ पता नहीं, कब एक देश दूसरे देश से युद्ध करने लग जाए कुछ पता नहीं, कब दूसरे वायरस ऐसे आ जाए कुछ पता नहीं। सो अजीजों, ये अंतिम समय चल रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह की आमद का समय नजदीक है। सो हम परमेश्वर को अपने संग संग लेकर चलें, हम परमेश्वर के संग संग चलें। अगर हम परमेश्वर के संग संग चलेंगे तो हमें 7 साल का जो महाक्लेश है संसार में होने वाला है उससे गुजरना ना पड़े। सो हम परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर ही उठा लिए जाएं। सो अपने जीवन को इस तरीके का बना लो, अपने विचारों को इस तरीके का बना लो, अपने सोच को इस तरीके का बना लो कि हम परमेश्वर के संग संग चलने वाले हों, हम परमेश्वर को अपने साथ साथ लेकर चलने वाले हों। सो यहोवा परमेश्वर अगर आपके संग रहेगा, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा अगर आपके संग रहेगा तो कभी भी आपको हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, कभी भी आपको असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई आप में से अगर परमेश्वर के वचन को तोड़ रहा है, प्रार्थना नहीं करता, वचन नहीं पढ़ता, सो संगति अटेंड नहीं करता, वचन को सुनता नहीं है, वचन को सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखता, प्रार्थना में नहीं रहता और वैसे वो पवित्रताई का जीवन में नहीं जीता और वैसे बड़ा धन कमाता है, बड़ा अमीर व्यक्ति कहलाता है, बड़ा वो धन दौलत वाला इंसान कहलाता है, बड़ा अमीर व्यक्ति कहलाता है, बड़ा इंसान वो कहलाता है, बड़ा अपने आप में एक अच्छा दुनिया के नाम के आगे बहुत अच्छा अपना नाम कमाता है। पर अगर उसके पास परमेश्वर नहीं है, अगर उसने अपने जीवन में परमेश्वर को अलग कर दिया है तो याद रखिए वो धोखे में है। अगर याद रखिए वो इंसान अगर परमेश्वर को अपने संग लेकर नहीं चलता तो याद रखिए आप धोखे में हैं। अगर मत्ती 16 अध्याय उसकी 26 आयत में पढ़ के चलें, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। सो याद रखिए वचन में हमने क्या पढ़ा, वचन में हमने क्या सुना कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठा ले, यानी कि जगत में सारा कुछ प्राप्त कर ले, धन कमा लिया, पैसा कमा लिया, धन दौलत को अपने साथ लेकर चला और वैसे कहता है कि इंसान जो है मेरे साथ है, मेरे मोहल्ले के लोग मेरे साथ है, सरपंच मेरे साथ है, काउंसलर मेरे साथ है, उसने सब धन दौलत को कमा लिया, सारे इंसानों से इज्जत कमा ली, अगर परमेश्वर उसके पास नहीं है तो याद रखिए वो इंसान धोखे में है, उसने अपने प्राण की हानि उठाई है। सो अजीजों, आप अपने प्राण की हानि मत उठाइए, आप अपने जीवित परमेश्वर को अपने संग लेकर चलें, अपने यहोवा परमेश्वर को अपने संग लेकर चलें। सो संसार का
जो है पर मुक्तिदाता परमेश्वर, उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है। सो उसके साथ हम अगर चलेंगे, उसको साथ लेकर चलेंगे, तो कभी भी हमें हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अगर हम अपने बनाने वाले परमेश्वर को नहीं पूछेंगे, अगर हम अपने बनाने वाले परमेश्वर के संग नहीं चलेंगे, तो वह कैसे खुश होगा, वो कैसे हमारे संग रहेगा। आज आपको चेक करना है कि क्या परमेश्वर आपके संग है, क्या परमेश्वर आपके साथ चलता है, क्या आप परमेश्वर के साथ आप चलते हैं, क्या आप अपने चर्च के साथ चलते हैं, क्या आप अपने चर्च के पासवान के साथ चलते हैं, क्या आप अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ चलते हैं, क्या आप अपने जीवन के सारे कामों में परमेश्वर को अपने साथ में लेकर चलने हैं। आज आपको चेक करना है। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर को साथ लेकर नहीं चलते, तो याद रखिए आपको असफलता का मुंह देखना पड़ेगा, आपको हार का मुंह देखना पड़ेगा, आपको हानि ही उठानी पड़ेगी। सो आज ये प्रण कर लीजिए, ये निर्णय कर लीजिए कि प्रभु जी आज तक मैं बहुत गलतियां करता रहा, आज तक मैं बहुत पाप करता रहा, आज तक मैं ऐसे काम करता रहा जो तेरी निगाह में घृणित थे। आज से प्रभु जी मैं बदलना चाहता हूं। मैं तुझको अपने सारे कामों में अपने संग लेकर चलना चाहता हूं, अपने सारे कामों में तुझे पहल देना चाहता हूं, अपने सारे कामों में तेरे संग चलना चाहता हूं, तेरे को अपने संग लेकर चलना चाहता हूं। तो याद रखिए आपको परमेश्वर सारे कामों में सफलता देगा, क्योंकि वचन में पढ़ा है, क्योंकि परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। याद रखिए परमेश्वर ही हमारा उद्धार करता है, परमेश्वर इस सृष्टि का रचनहारा है, उसके हाथ में इस पृथ्वी की भागडोर है, स्वर्ग की भागडोर है, आकाश और पृथ्वी का कर्ता वही है। सो वही सारी चीजों को बनाने वाला है, वही सारी चीजों की रचना करने वाला है। अगर वही आपके संग ना हुआ, तो आपके पास दुनिया की जितनी मर्जी चीजें हो जाएं, याद रखिए वो आपको शांति नहीं दे पाएंगी, वो आपको बरकत नहीं दे पाएंगी। आपके पास सब कुछ होते होते भी आपको लगेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, आप अपने आप में से खोखले खोखले महसूस करेंगे। तो याद रखिए परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो परमेश्वर को अपने जीवन में लेकर चलें, अपने कामों में परमेश्वर को पहल दें, अपने जीवन के हर काम में, हर पहलू में परमेश्वर को याद रखें, परमेश्वर के सेवकों को याद रखें, परमेश्वर के वचन को पहल दें। सो कभी भी प्रार्थना करना ना भूलें, कभी भी वचन पढ़ना ना भूलें, कभी भी वचन प्रभु के सुनना ना भूलें, कभी भी रोजा रखना ना भूलें, कभी भी पवित्रताई का जीवन जीना ना भूलें। सो पवित्रताई जितनी आपके जीवन में होगी, उतना यहोवा परमेश्वर आपके संग संग रहेगा। जितनी पवित्रताई आपके जीवन में होगी, परमेश्वर आपके संग संग चलेगा, वो आपको अपने संग संग लेकर चलेगा। आपको कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, आपको कभी भी हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि जीवित परमेश्वर, राजाओं का राजा, शांतिदाता परमेश्वर हमेशा आपके संग रहेगा। और जब वो आपके संग रहेगा, तो आपको हमेशा ही आशीष देता रहेगा, हमेशा आपको खुशी देता रहेगा। और जब वो बादलों पे आएगा, आपको अपने संग ले जाएगा। हालेलुया। सो अगर आप बादलों पे प्रभु यीशु मसीह के साथ जाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि मैं 7 साल के महाक्लेश में इस संसार में रह जाऊं, तो अपने जीवन को बदल लीजिए, अपनी सोच विचारों को बदल लीजिए, अपने जीवन के प्रतिदिन के कामों को बदल लीजिए, अपनी दिनचर्या को बदल लीजिए। सो अपने कामों में हमेशा परमेश्वर को पहल दें और परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर तू ही मेरा रखवाला है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। हालेलुया। सो जब आप परमेश्वर को साथ लेके चलेंगे, तो परमेश्वर आपको हर कार्य में सफलता प्रदान करेगा। सो परमेश्वर आपको आज के सुने गए वचन के द्वारा आशीष दे। अभी लास्ट जो है प्रार्थना का समय है। अगर किसी का अर्जेंट प्रार्थना का विषय है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि आपके लिए प्रार्थना की जा सके। अभी हमारे बीच में पास्टर अनिल गुप्ता जी वो आगे आएंगे। सो मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। आप सबको अच्छा लगा, आप सबको अच्छा लगा। मेरा विश्वास है आप सबको बड़ी बड़ी आशीष दी। सो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आप सबों को बड़ी बरकत दी, प्रभु को अलग करके हम कुछ नहीं कर सकते, कि प्रभु को अपने जीवन से अलग करके हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर को अलग करके परमेश्वर को अलग करके हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कुछ भी नहीं कर सकते। दुनिया में किसी व्यक्ति को अलग कर दो, आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति को अलग कर दो, आपका जीवन अच्छा गुजर सकता है। आपका जीवन अच्छा गुजर सकता है। परमेश्वर आपके साथ है, अगर परमेश्वर आपके साथ ना हो, परमेश्वर ही आपके साथ ना हो, और अगर परमेश्वर ही आपके साथ ना हुआ, आपका जीवन खतरे में तो है। आपका जीवन समझिए खतरे में है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझसे अलग होकर
मुझसे अलग होकर कुछ भी तुम कुछ भी नहीं कर नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। अभी बड़ी अर्जेंट विषय सो अभी जो है वेरी अर्जेंट विषय जो आपके हैं, पूरे अर्जेंट विषय को लिख सकते हैं। सो वेरी अर्जेंट जो प्रार्थना के टॉपिक हैं वो आप लिख सकते हैं। हम केवल 5-10 मिनट के लिए प्रार्थना में जाएंगे। सो अभी हम 5-10 मिनट के लिए प्रार्थना में जाएंगे। एक चीज बड़े विश्वास के साथ आप अपने अर्जेंट वेरी अर्जेंट विषय को लिखें। सो वेरी अर्जेंट जो विषय है आप बड़े विश्वास के साथ इसमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। आप उनके लिए प्रार्थना करें। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बहन मनीषा मसीह है, इनकी डिलीवरी के लिए बहन मनीषा मसीह, प्रे फॉर माय डिलीवरी। इनकी नेक्स्ट मंथ डिलीवरी है। प्यारे बाबू जी, बहन मनीषा मसीह की अगले महीने जो डिलीवरी है, प्रभु यीशु मसीह के लहू की तरह इस बहन को मसा कर दीजिए ताकि उनकी डिलीवरी नॉर्मल होने पाए और सुंदर स्वस्थ बच्चे की आशीष मिले। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सिस्टर सीमा के पेट में दर्द रहती है, बबलू कुमार की सिस्टर। भाई बबलू कुमार के परिवार के लिए दुआ करते हैं। सीमा बहन के जो पेट में दर्द रहता है, खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य और कोड़े खाने की मार के द्वारा सारी दर्द उनकी दूर हो जाए। पिता अपने बेटे यीशु का गाढ़ा खून उनके पूरे शरीर पे लगाए, उनके घर परिवार में भाई बबलू को, भाई बच्चों को, सबको आशीष सुख शांति दीजिए खुदा यीशु के नाम में। सिस्टर पूजा दास हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और इनकी बेटे के लिए प्रे के लोगों के द्वारा खुदावन बहन पूजा दास की तबीयत जो ठीक नहीं रहती उनकी छू लो खुदा यीशु मसीह के लोगों के द्वारा, और उनको पूरी तरह खुदा यीशु के नाम में शिफा दे दो। भला कर दो। उनके बेटे को भी छू के पूरी तरह से चंगा भला कर दो। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। मनीषा मसीह, इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। बहन मनीषा मसीह के लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर उनकी डिलीवरी सही सलामत होने में सहायता करें। उनकी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है खुदा यीशु के नाम में हल हो जाए। पिता परमेश्वर आप उनके मददगार होने पाए, उनका सारा लेन देन क्लियर कीजिए पिता। उनके घर परिवार में सुख शांति दीजिए, इनके विश्वास को बढ़ाएं पिता, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। डाली डाली है इनके परिवार के लिए और इनके ब्रदर जगदार के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, बहन डाली के लिए दुआ करते हैं, उनके परिवार में सुख शांति दो। उनके पति भाई जगदार को दुबई में सही सलामत रखे पिता, और उनको चंगा वाला रखे परमेश्वर। उनकी ड्यूटी में बड़ी बरकत है परमेश्वर। उनके घर के बच्चों को, बुजुर्गों को, सब परिवार को आशीष दो प्रभु यीशु के नाम में आमीन। सिस्टर नैना मार रहा है, इनकी मम्मी को फीवर और चक्कर आते हैं, इनकी से चंगाई मिले। खुदावन बहन नैना मालरा के परिवार के लिए दुआ करते हैं, उनकी मम्मी को छू लो, जो भी चक्कर आने की तकलीफ, बुखार की तकलीफ खुदा यीशु के कोड़े खाने की मार की तरह दूर करे पिता। अपना चंगा करने वाला हाथ तो उनके ऊपर बढ़ाएं परमेश्वर, पूरी तरह शिफा पाए, उनके घर परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करें। भाई मुकेश के हाथों के काम पे बरकत दीजिए पिता, तेरी कृपा को मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में आमीन। रेखा देवी जी हैं, इनके घर पे सब बीमार है और बच्चे के लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु जी, बहन रेखा देवी के परिवार में जो भी परिवार में बीमार हैं, जन सबको छू लीजिए खुदा यीशु के लहू के द्वारा। उनके घर में खुदा यीशु का लहू छिड़क दीजिए पिता, ताकि तेरे दूत उनके परिवार के अंग संग रहें। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन। मैडम शुभ्रा मिश्रा है, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना करें। बहन सुब्रा मिश्रा के लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर उनके पति को, उनके बच्चों को, उनके पूरे परिवार के लिए आशीष मांगते हैं। उनके पूरे परिवार को सुख शांति दीजिए, उनको तरक्की दीजिए, उनके विश्वास को और भी ज्यादा बढ़ाएं। उनके बच्चे कहने में रहे, उनके बच्चे सही सलामत रहे, तेरे हाथों में सुरक्षित रहे खुदा यीशु के नाम में आमीन। कार्तिक परिडा जी हैं, इनकी जॉब्स के लिए प्रेयर करें। प्रभु जी, भाई कार्तिक परिडा के लिए दुआ करते हैं, उनको अच्छी परमानेंट जॉब मिलने में सहायता करें। उनकी जॉब में खुदा यीशु के नाम में कोई भी रुकावट ना आने पाए पिता। उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उड़ीसा में पूरा परिवार तेरे हाथों में सुरक्षित रहे। उनके ससुराल के परिवार भी तेरे हाथों में सुरक्षित रहे। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन।
ब्रदर ज्ञानजीत हैं, इनके बेटा अंगद ठीक हो जाए और फैमिली में सुख शांति। प्यारे खुदा हम दुआ करते हैं भाई ज्ञानजीत की पूरी फैमिली के लिए, उनके परिवार को, उनके बच्चों को आशीष दो। और विशेष दुआ करते हैं बच्चे अंगद को छू लो पिता, सिर से लेकर पाँव की तक तक सारी कमजोरी से, सारी तकलीफ से उस बच्चे को आजाद कर दीजिए, ताकि बच्चा चलने फिरने लग जाए, उसके शरीर का एक एक अंग यीशु मसीह के सामर्थी नाम में काम करने लग जाए पिता। तेरी कृपा भाई ज्ञानजीत के पूरे परिवार के ऊपर मांगते हैं, उनकी ड्यूटी के ऊपर मांगते हैं, उनकी ड्यूटी में तरक्की दीजिए, शांति दीजिए, खुशियां दीजिए खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर कुणाल कुमार है, इनकी फैमिली के लिए और पूरे रामनगर के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी भाई कुणाल के पूरे परिवार में खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सुख शांति दे दो, उनके गली मोहल्ले में आशीष दे दो पिता। सो भाई कुणाल के आस पड़ोस में जितने भी गली मोहल्ले में लोग रहते हैं, सबको आशीष दो, सबको सुख शांति दो पिता, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। ब्रदर कमलेश कुमार है, इनकी वाइफ के हाथ में दर्द रहता है, वो ठीक हो जाए। खुदा भाई कमलेश कुमार के परिवार के लिए दुआ करते हैं, उनकी पत्नी के हाथों में जहां भी दर्द रहती है, सारी तकलीफ, सारा दर्द खुदा यीशु के नाम में चला जाए पिता। आपकी कृपा उन बहन कंचन के ऊपर बनी रहे, उनके पूरे परिवार को, बच्चों को, सबको आशीष, उनके गली मोहल्ले में सुख शांति बरकत दो पिता, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। अमरजीत सिंह सियाह साहब, इनकी मम्मी के लिए और इनके भाई गुरविंदर के लिए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद दुआ करते हैं भाई अमरजीत के पूरे परिवार के लिए, उनकी मम्मी आंटी सिमरपुर को छू लो पिता यीशु मसीह के नाम के द्वारा, उनकी सारी पैरालाइज की तकलीफ से उनको आजाद कर दो पिता। भाई अमरजीत को, भाई गुरविंदर को अच्छे जीवन साथी मिलने में सहायता करो पिता, उनके विश्वास को और ज्यादा बढ़ाए प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सिस्टर परवीन रानी है, इनकी बेटी के लिए प्रेयर करें। खुदावंद बहन परवीन रानी के लिए दुआ करते हैं, उनकी बेटी को आशीष दो परमेश्वर, चंगा बल रखो, उनके घर परिवार में सुख शांति दो, किसी वस्तु की उनके जीवन में घटी ना होने पाए, और दिन प्रतिदिन वो तेरे नाम में, तेरे अनुग्रह में, तेरे प्रेम में बढ़ते जाए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर रिदिमा जाए, चंदा सिस्टर के बेटे और पूरी फैमिली के लिए, और इनके आजाद की जॉब के लिए प्रेयर करें। प्यारे प्रभु जी भाई बहन रिदिमा चा के पूरे परिवार के लिए दुआ करते हैं, उनके घर में सुख शांति दीजिए, उनके परिवार के चिन्ह तेरे हाथों में सुरक्षित रहे, उनकी ड्यूटी मिलने में की मदद सहायता करे पिता, और उनके घर में तेरी बरकत बनी रहे पिता, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सिस्टर अंशिका मसीह, इनके सिर में दर्द रहता है, उसके लिए बहन अंशिका मसीह के लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर के सिर में तकलीफ जो भी रहती है, जो भी दर्द रहता है, खुदा यीशु के कोड़े खाने की मार के द्वारा उनकी सारी दर्द, सारी तकलीफ दूर हो जाए, उनके पति को, उनके बच्चे को, पूरे परिवार को आशीष दो परमेश्वर, उनके कामकाज में, ड्यूटी में बरकत दो परमेश्वर, दिन प्रतिदिन अपने में बढ़ने का फसल बख्शो खुदा यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर रोजी सहगल है, इनके घर बनने में प्रभु प्यारे खुदा दुआ करते हैं बहन रोजी सहगल का अपना घर बनने में सहायता करें प्रभु, और उनका काकोवाल का जो घर बिका है परमेश्वर उसकी दृष्टि समय में होने में सहायता करना पिता। बहन रोजी के पति के, उनके बच्चे को भी आशीष दो पिता, और उनके घर में अपनी बरकतें, अपनी आशीषें भर भर के भेजना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सिस्टर ममता का मैसेज है, उनके परिवार को, उनको सेवा के लिए प्रभु इस्तेमाल करें। बहन ममता के परिवार के लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर आप उनको, उनके परिवार को अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें परमेश्वर, अपने कार्य में इस्तेमाल करें, उनके विश्वास की सीमा को और ज्यादा बढ़ाएं परमेश्वर, किसी वस्तु की उनके जीवन में घटी ना होने पाए, और खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वो तेरे में बढ़ते चले जाए पिता, तेरी कृपा इनके पूरे परिवार के ऊपर मांगते हैं खुदावन यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर परव अरोड़ा है, इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए खुदा भाई पर अरोड़ा के लिए दुआ करते हैं, आप उनको और ज्यादा आत्मिकता में बढ़ाएं, और ज्यादा परमेश्वर को अपने वचन में बढ़ाएं, दोनों भाइयों को आत्मिकता में बढ़ाएं प्रभु, और अपने माँ बाप का आज्ञाकारी बनाएं प्रभु, और उनको बढ़िया कोर्स करने में तेरी इच्छा हो सके तो विदेश जाने में उनकी सहायता करना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। ब्रदर विनोद जी हैं, इनके संजोग की मम्मी को माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, उन्हें कम सुनाई देता है, उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना। खुदा हम दुआ करते हैं बहन भाई
विनोद के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए आशीष मांगते हैं। उनकी पत्नी को चंगा भला करे परमेश्वर। जो भी माइग्रेशन की प्रॉब्लम है खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में वो प्रॉब्लम दूर हो जाए, ताकि बहन रजनी पूरी तरह से चंगी भली हो जाए। उनके घर परिवार में सुख शांति दो, किसी वस्तु की घटी ना होने पाए। भाई विनोद के हाथों के काम पे बरकत दो परमेश्वर। उनके तीनों बच्चे तेरे हाथों में सुरक्षित रहें खुदा यीशु के नाम में, आमीन। वीके प्राश्यर है, इनकी सिस्टर के बीएड के पेपर हैं, वो अच्छे से हो जाए। खुदा हम दुआ करते हैं भाई वीके प्राश्यर की बहन के पेपरों में मदद करना पिता, ताकि उनके बीए के पेपर बड़े अच्छे से होने पाए। तेरी कृपा भाई के ऊपर, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके पूरे परिवार के ऊपर, मम्मी पापा के ऊपर हो जाए। उनकी सारी प्रॉब्लम्स खुदा यीशु के नाम में हल हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं पिता। ब्रदर सन्नी है, इनके भाई को अच्छी जॉब मिल जाए। भाई सनी के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर के भाई को अच्छी परमानेंट जॉब मिल जाए। उन पर अपनी कृपा बना के रखना परमेश्वर। के परिवार के प्रत्येक जन को तेरे सामर्थ्य हाथों में दे देते हैं। प्रत्येक जन को आप अपने सामर्थ्य लहू में थाम के रखना परमेश्वर, और सबको चंगा भला रखना, सारी जरूरतों को भी पूरा करना पिता खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर समीर अरोड़ा है, इनके चाचा जी की फैमिली के लिए। खुदा हम भाई समीर अरोड़ा के पूरे परिवार के लिए, उनके चाचा जी के परिवार के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए सुख शांति मांगते हैं, आशीष मांगते हैं पिता। तेरी कृपा उनके पूरे परिवार के एक एक जन के ऊपर मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं पिता। ब्रदर तूफान सिंह जी हैं, इनकी वाइफ खुशबू के लिए प्रार्थना करें। खुदा दुआ करते हैं भाई तूफान की पत्नी सिस्टर खुशबू के लिए, उनको अपने सामर्थ्य हाथों में लेकर चलाएं। उनके घर की परिवार की जरूरतों को पूरा करें। उनके हाथों के काम पे बरकत दे परमेश्वर। आने वाले दिनों में और ज्यादा उनके जिम में खुशियां आशीषें बख्शे पिता। किसी वस्तु के उनके जिम में घटी ना होने पाए। तेरी कृपा उनके ऊपर मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर डाली है, इनकी सिस्टर और इनकी ननद के लिए प्रेयर करना है, वो प्रेग्नेंट है। प्यारे खुदा बहन डाली की बहन और ननद के लिए दुआ करते हैं जो इस समय प्रेग्नेंट है। खुदा अपने सामर्थ्य हाथों में लेकर चलाएं और उनकी प्रेगनेंसी सही सलामत बनी रहे। उनको घर में सुंदर स्वस्थ बच्चे की आशीष देना पिता। बड़ी गवाही जीवन में उनके बनाना पिता। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। ब्रदर शिव शंकर है, इनके पूरे परिवार में शांति बनी रहे। भाई शिव शंकर के परिवार के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर उनके पूरे परिवार में अपनी सुख शांति बनाए रखना। उनके पिंड के सारे परिवार के लोग, भाई रामा शंकर के पूरी पत्नी, उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग तेरे हाथों में सुरक्षित रहे पिता। और ज्यादा उनको अपनी महिमा के लिए, अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करे। उस पूरे पिंड में आपके बेटे सुखी बरकत आशीष को मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर रोजी सहगल है, सिस्टर गीता के पति को प्रभु जी आत्मिक जीवन मिले और इस्तेमाल करें। खुदा बहन गीता कगवाल के पति के लिए दुआ करते हैं। उनको अपने में बना लो, अपने विश्वास में मजबूत करो खुदा यीशु के नाम में। और ज्यादा पिता परमेश्वर को अपने वचन में बढ़ा लो पिता। और ज्यादा उनको आत्मिकता में बढ़ाओ पिता, ताकि वो भाई अपने पूरे परिवार के साथ तेरे विश्वास में बढ़ते हुए तेरी संगत में आने पाए पिता। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। ब्रदर सत्यम प्रजापति हैं, इनके बैक पेन के लिए प्रेयर करें। भाई सत्यम की दुआ करते हैं परमेश्वर की जो बैक पेन रहती है खुदा यीशु के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू के द्वारा उनकी सारी बैक पेन और शरीर की सारी कमजोरी वीकनेस दूर हो जाए पिता। आपकी कृपा उन भाई के पूरे परिवार के ऊपर, भाइयों के ऊपर, मम्मी पापा के ऊपर, सबके ऊपर मांगते हैं पिता। उनके कामकाज में आशीष देना, उनके घर में सुख शांति बरकत देना खुदा यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर रजनी है, इनके नोज के लिए प्रेयर करें। बार बार कोल्ड होता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। खुदा में बहन रजनी के लिए दुआ करते हैं। उनकी नाक में जो भी प्रॉब्लम है, खुदा में जो भी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, खुदा में यीशु के नाम में सारी कोल्ड की, जुकाम की तकलीफ से उन बहन रजनी को आजाद कर दीजिए पिता। और उस बहन को पूरी तरह खुदा यीशु के नाम में शिफा बख्श दो पिता। बहन के पति को, उनके बच्चों को भी बरकत दो पिता। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।
ब्रदर विनोद हैं, इनकी सविता को अच्छी जॉब मिल जाए, इनके पूरे परिवार में शांति बनी रहे। खुदा हम दुआ करते हैं बहन सविता को अच्छी परमानेंट जॉब मिल जाए, उनके पति को, उनके बच्चों को, परिवार घर को सुख शांति दो पिता, उनके जीवन में किसी वस्तु की घटी ना होने पाए। बहन सविता को और ज्यादा अपने विश्वास में बढ़ाओ, अपने वचन में बढ़ाओ पिता। तेरी कृपा बहन के पूरे परिवार के ऊपर, भाई विनोद के परिवार के ऊपर बनी रहे पिता। तेरी कृपा हो जाए खुदा यीशु के नाम में, आमीन। अभी हम लास्ट दुआ की ओर बढ़ेंगे। जितने प्रार्थना निवेदन आपने लिखे हैं या आगे लिखेंगे, उस सब के लिए हम इकट्ठी दुआ प्रार्थना करेंगे। याद रखिए आपके एक एक प्रार्थना विषय की हम उसकी पूरी पूरी वैल्यू समझते हैं। बाद में हम सबको चेक करते हैं और सबके लिए प्रार्थना करते हैं। अभी हम लास्ट दुआ में जाएंगे। आप सब जहां जहां भी अपने अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और बहनें अपना सिर ढक लें। आज हम लास्ट दुआ में जाएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपने इस लाइव मैसेज को अपने सामर्थ्य हाथों में लेकर चलाया। आपका शुक्रिया करते हैं पिता। हमेशा आपने अपने दासी के द्वारा अपना वचन भेजकर अपने लोगों से बातचीत की। आपका शुक्रिया करते हैं पिता। होने दे पिता परमेश्वर, तेरे बच्चे सुनने वाले खुदावंद इस वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बन जाएं। ताकि पिता परमेश्वर ये पूरी तरह से अपने जीवनों में खुदावंद, अपने कामों में खुदावंद, तेरे को कभी भी अपने जीवन से अलग ना करने पाए पिता। दुनिया अलग हो जाए, कोई भी इनसे अलग हो जाए पिता, पर आप कभी भी अपने बच्चों से अलग ना होना पिता। और सबको ऐसा फजल बख्शना ताकि कोई भी अपने से तेरे को जुदा ना करने पाए, अलग ना करने पाए। हमेशा जीवन के किसी भी मोड़ में हमेशा आपको साथ लेकर चले पिता, क्योंकि जैसे परमेश्वर आपके वचन से सीखा है कि आपसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ पिता परमेश्वर, अपने लोगों के जीवनों में, अपने बच्चों के जीवनों में ये वचन 100 गुना फल लाने दीजिए। और अपने सुनने वाले सब बच्चों को, भाई बहनों को, सबको बड़ी आशीष बरकत दीजिए। अगर कोई में बीमार है तो खुदा यीशु के नाम में वो चंगाई पाए। उसकी कोई भी शक्ति जो उनको परेशान करती, इनको डिस्टर्ब करती, खुदा यीशु के नाम में दूर हो जाए। सिर से लेकर पांव के तल तक सारी बीमारियों को खुदा यीशु के नाम में हुक्म देते। बच्चों के परिवारों में तेरी सलामती, तेरी शांति, तेरी खुशी, तेरी तसल्ली मांगते हैं ताकि ये सब के सब जन तेरे वचन में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। दुआ करते हैं प्रेटाओं की सारी कलीसिया को और बाकी सारी कलीसियाओं में सुख शांति बख्शना। सारे लुधियाना के सेवकों, सारे अपने पंजाब के सेवकों को बहुतायत से इस्तेमाल करना पड़ेगा। सारे हिंदुस्तान के सेवकों को, सारे वर्ल्ड के अपने सेवकों को बहुतायत से आशीष देना। और सारी दुनिया की कलीसियाओं में तेरी आशीष मांगते हैं। सारी दुनिया में जो कोरोना वायरस का कहर फैला हुआ है पिता परमेश्वर, आप अपने प्रजा को, अपने लोगों को क्षमा कर दीजिए। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है और आपकी इजाजत, आपकी मर्जी के बिना दुनिया में ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता। ओ पिता परमेश्वर, आप अपनी दुनिया पर, अपनी प्रजा पर एक बार कृपा कर दो। बेशक दुनिया में बड़े पाप बड़े हैं, बड़ी बुराइयां बड़ी हैं, इसलिए परमेश्वर आपका गुस्सा बढ़ा है। पर प्यारे पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों को, अपनी प्रजा को एक बार क्षमा कर दीजिए। पूरी दुनिया को, पूरी प्रजा को, हिंदुस्तान को एक बार क्षमा कर दीजिए। एक बार खुदा यीशु के नाम में इनको चंगाई आशीष दे दो। पूरे लुधियाना, पूरे पंजाब में अपनी सुख शांति बरकत हो, ताकि एक एक जान जाए कि खुदा यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है।
यीशु मसीह ही मुक्तिदाता परमेश्वर है। साची प्रभु की कलिसिया को आशीष दे। हमारी सारी प्रे टावर की कलीसिया को आशीष दे। सब कलिसिया में आशीष मांगते हैं। सारी कलीसियाओं में आशीष मांगते हैं पिता। ब्रॉडकास्टिंग टीम को आशीष दे। हमारी ब्रॉडकास्टिंग टीम को बड़ी बरकत हो पिता। इस टाइम को हमको अपने हाथ में लेकर चलाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस लाइव प्रोग्राम को अपने हाथों में लेकर चलाए। कि जीवन के सत्य को विराम की और वचन के शब्दों का वचन देना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, फिर से खुदावन संडे के दिन में ऑनलाइन सर्विस होने में सहायता करना। प्रार्थना सुनने के धन्यवाद पिता प्रार्थना सुनने के लिए। सबकी मुक्तिदाता परमेश्वर के नाम से मांगते हैं। प्रार्थना को परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र हम सबके मुक्तिदाता खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। इससे पहले कि लास्ट कलमा पढ़ी, दो announcement ध्यान से सुनें। इससे पहले कि हम लास्ट कलमा पढ़ें, उससे पहले 2-3 अनाउंसमेंट ध्यान से सुन लीजिए। संडे को 7 जून को फिर मिलेंगे। अभी हम संडे को 7 जून को इसी तरह से ऑनलाइन फिर मिलेंगे। केंद्र को अभी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से 7 जून संडे को चर्च खोलने का, किसी भी धार्मिक स्थान खोलने की कोई इजाजत नहीं। याद रखिए केंद्र सरकार की तरफ से 7 जून तक यानी कि संडे के दिन तक कोई भी धार्मिक स्थान खुलने की कोई भी ऐसी सूचना नहीं दी गई। 8 तारीख से जो धार्मिक स्थान खोले जाएंगे, हाँ, 8 तारीख यानी कि सोमवार से जो धार्मिक स्थान खुलने की सूचना मिली है उसकी भी कोई गाइडलाइंस नहीं आई। उसकी भी कोई हमें गाइडलाइंस नहीं मिली है पूरा चर्च खोल सकता है, सभी लोग इकट्ठे ला सकते हैं या कम कम आ कि सकते हैं। पूरा चर्च खोल सकता है या सारे लोग आ सकते हैं, थोड़े थोड़े करके आ सकते हैं। जैसे गाइडलाइंस होगी आपको अगले सप्ताह वीरवार को या संडे को बता दी जाएगी। सो जैसे जैसे गाइडलाइन हमें मिलेगी संडे के दिन या वीरवार को फिर से हम आपको बता देंगे। सो संडे को हमारा ऑनलाइन सर्विस का टाइम वही 12 बजे होगा। सो संडे को ऑनलाइन सर्विस का टाइम वही दोपहर 12 बजे होगा। सभी याद रखिए, जैसे संडे पहला संडे है जून का, एक बात याद रखिए, जैसे जून महीने का ये पहला संडे है, पहले संडे को प्रपोज दिया पहले जाता है। संडे को प्रभु भोज दिया जाता है। तो आप से कोई जन बेटा प्रभु लेने आ सकता है। अगर तो आप में से परिवार का कोई भी एक जन प्रे टावर में से लेने के लिए प्रभु भोज लेने आ सकता है, 2 बजे के बाद आ सकता है। तो 2 बजे के बाद वो आ सकता है। अगर आप लोग आगे में असमर्थ हो, अगर आप लोग आने में असमर्थ हो, घर पे जैसे पिछले महीने आपको बताया गया था, जैसे पिछले महीने भी आपको बताया गया था, बेटा प्रभु लास्ट में हम सबके लिए दुआ करेंगे। हम जब लास्ट दुआ होगी उस लास्ट दुआ में आप सबके लिए प्रार्थना कर दी जाएगी। अपने घरों में पवित्र और साफ हाथों में आप अपने हाथों में, आप अपने घरों में पवित्र और साफ शुद्ध हाथों से अंगूरों का रस, जिसको दाखरस बोला जाता है, अंगूरों का रस ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं जिसको दाखरस बोला जाता है। सहज अपनी ब्रेड या रोटी ले सकता और है। साथ साथ में आप ब्रेड या कोई भी फ्रूट केक या रोटी ले सकते हैं। उसको साफ हाथों में साफ प्लेट में डाल के रखें। उसको साफ हाथों से साफ प्लेट में डाल के रखें। जितने लोग आपके घर के मेंबर प्रपोज लेंगे, जितने भी आपके परिवार के लोग जो हैं ये प्रभु भोज में शामिल होंगे। जब संडे को मीटिंग खत्म होगी, लास्ट में सबके लिए इकट्ठे प्रार्थना करेंगे। और जब अगले संडे मीटिंग खत्म होएगी उसके बाद लास्ट में सभी के लिए प्रभु भोज के लिए प्रार्थना की जाएगी। आप उसको अपने घरों में भी ले सकते हैं। और आप उसको अपने घरों में भी ले सकते हैं। ये तरीका सदा नहीं होगा, याद रखिए ये तरीका सदा तक नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी मजबूरी है, अभी आप लोग सकते पे आ नहीं सकते। क्योंकि अभी हमारी मजबूरी है, सभी जन चर्च में आ नहीं सकते। चर्च खुलेगी फिर ये तरीका नहीं चलेगा। सो जब चर्च खुल जाएंगे तब ये तरीका नहीं चलेगा। फिर आप लोगों को चर्च में आकर ही प्रभु फिर आप लोगों को चर्च में आकर ही प्रभु भोज में सो ये दो announcement ध्यान से सो सुनें। ये दोनों अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुनो। अभी हम संडे को 7 तारीख को फिर मिलेंगे। अभी हम संडे को 7 तारीख को फिर से दोपहर को मिलेंगे। लास्ट कलमा पढ़ेंगे। आइए हम लास्ट कलमा पढ़ेंगे। सिर्फ आंखें बंद कर सभी लें। जन अपनी आंखों को बंद कर लें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का वचन, खुदा बाप की मोहब्बत, पैगंबरों की शफाकत और रिफ़ाकत हमसे लेकर हमेशा हमेशा तक हम सबके साथ, परमेश्वर की पवित्र प्रजा के साथ, पवित्र लोगों के साथ, जहाँ भी कुल जहाँ पे रहते हैं सबके साथ होते रहे। आमीन। आमीन। हम सबको आप सलाम। सबको जय मसीह की सलाम।